Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, for ever and ever. Amen. श्री दुर्गा के 32 नाम। ओम दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहन्त्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञानसंस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमाङ्गी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी, नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वम् अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम्
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो गातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बादु जारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटे लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज गदाहनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा मन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं को हरावो उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामि पराने खल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करें बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति कपि भजै सदा धरे उर ध्यान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं
वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदना नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडिसाईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहजी योगी जिनको श्री माता जी ने आशीर्वादित किया, सभी भाई बहन जो सामूहिक रूप से ध्यान धरते हैं, माँ को साकार और निराकार रूप में महसूस कर पाते हैं, जो अपनी आत्मा में श्री सदाशिव का प्रतिबिंब देख पाते हैं, जो अपनी आत्मा को महसूस कर पाते हैं, जो डिटैच्ड है सुख और दुख से, साक्षी रूप में अपने ही जीवन के घटनाक्रम को देखने में समर्थ है, क्षमा कर पाते हैं और अपने आप को दोषी नहीं समझते, जिनको अपने गुरु तत्व पे पूरी श्रद्धा और विश्वास है, जिनका हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में कार्य करते हैं, जो जागृत अवस्था में हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर घटनाक्रम को देख पाते हैं, जिनका ईश्वर से सीधा संबंध है, परम चैतन्य को जो अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर अपने चित्त से बरसा सकते हैं, जो पंच तत्वों के अंदर प्रविष्ट होके उनमें समा सकते हैं, एक हो सकते हैं, जो अंतरिक्ष में ग्रहों के साथ एकाकारिता स्थापित कर सकते हैं, जो शून्य में पहुंच के देह शून्य, विचार शून्य हो जाते हैं, जो अपने चित्त से श्री सदाशिव से योग कर पाते हैं। ऐसे समस्त योगी जनों को मेरा सादर नमन, आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि माँ ने स्वयं बताया, कई बार बताया, अनेकों भाषणों में बताया कि जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होती और हम अपने कॉन्शियस ब्रेन से स्वयं को आत्मा नहीं समझ पाते, जब तक हमारा आज्ञा चक्र नहीं खुलता, हम ऊर्ध्वगामी गति नहीं कर पाते हैं, हमारा चित्त हल्का नहीं हो पाता। तो आइए इस कार्यशाला में सबसे पहले माँ की वो स्पीच सुने और देखें किस प्रकार से श्री माता जी आज्ञा चक्र क्लियर कर रही है सामूहिकता का, और पूरे ध्यान से, चित्त से, निर्विचारिता से ये स्पीच सुने और देखें और महसूस करें कि श्री माता जी हमारा आज्ञा चक्र भी स्वच्छ कर रही, निर्विचार हो जाएंगे।
like this. Put your hands. Little low. Warren, little low. Warren, little low. Little hard. Hard. Are you feeling? Now do like your eyes. Do little bit. Just press them. Press your eyes hard. Very hard. Twice. Hard. Press them hard. Twice. Alright? Not yet. Work out. So that you are ready. It will work out. Watch me here. Ask this gentleman. You watch me. Anybody not watching, please just watch Nalu's this posture. She's working it out for you, so watch. Just relax, relax. You got it? No? You got it, madam. Haven't you? No. Yes, So you go inside. You can't go inside. This is one by one, as you say, let them show you. No? No? Go inside. You can go from this side. Yes. Let them move from this side. Yes. You go and tell them. You can't get to it. You can think it. No, you can't. You have to get to it. Stay here. Let's see on the right. That's why I think you're like that. Hello? Let's see. No. Yes, it's there. Got it? Yes, it's there. Yes, You got it according to me. Alright, you go inside and you tell them that I can't feel it, that's all. But you got it according to me. anyone else that's feeling it now, let them work it out and show you. Another hand you have. Alright. Yes, that's... Even if you get it in one hand, you should go inside them and tell them. If you get it on one hand, And fingering on separate. you got it? You got it. You got it, madam? You got it? Just feel her head. What is it, my child? You got it. You go inside, you can't feel it. All right, they'll tell you. You tell them that I've got it now. Hello? Call someone from there. You got it? Okay. All right, but if they will fix your issue. All right? You got it too. Haven't you? Yeah, don't tell me lies. I know that. I'll go inside. I know who has got it myself. Got it too. All right, go inside. Go inside. Go ahead. Got it? You got it? Yes, go ahead. Go inside, get it correctly. Don't get anxious. Everybody goes together. Don't talk about it after. Just go. Okay? And they'll fix you up. They'll show you how it works. You got it, madam. All right, go ahead. जय श्री माता जी। आज के इस कार्यक्रम में हम एक एक करके माँ की कृपा से अपने सभी जो संदेह हैं हमारे, जो ऊपर बढ़ने से हमें रोक रहे हैं, चित्त को बोझिल कर रहे हैं, उन पे कार्य करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे।
तो सबसे पहले ये प्रश्न कि क्या हम सबसे पहले श्री गणेश जी आमंत्रित करते हैं अथवा नहीं? क्या हम सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी आमंत्रित करते हैं या नहीं? यदि ये नहीं हो रहा है तो इसी की वजह से हमारे चक्रों में श्री गणेश जी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आम व्यक्ति भी बिना आमंत्रण के नहीं आता। देवी देवताओं को हमें आवाहन देना पड़ता है, उन्हें बुलाना पड़ता है, बताना पड़ता है, मनाना पड़ता है, प्रसन्न करना पड़ता है, ताकि वो जाने कि उनके बच्चे को उनकी आवश्यकता है। श्री गणेश जी हमारे सब चक्रों को स्वच्छ करते हैं, तब माँ कुंडलिनी ऊपर आती है उस चक्र पे और वहां के देवी देवता जागृत होते हैं। तो ये प्रक्रिया है। और जब वो चक्र स्वच्छ होता है, माँ कुंडलिनी ऊपर बढ़ती है, तो नीचे वाला चक्र बंद हो जाता है ताकि कुंडलिनी नीचे न गिर जाए। तो हम सब में से कितने लोग रीढ़ की हड्डी में महसूस कर पाते हैं चक्रों को और आत्मा को महसूस कर पाते हैं या नहीं? तो ये दो प्रश्न है मेरे। अगर ये हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं हो रहा है तो इसका प्रयोग करेंगे ताकि अनुभव आए। बताइए, आत्मा को महसूस कर पा रहे हैं? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। अब हालांकि तब से कर रही हूँ, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, बट डिस्टर्ब हो जाता है तो गायब हो जाता है सब कुछ। अच्छा, नीरजा जी के अलावा अंजू आप महसूस कर पा रही हैं? अंजू श्रीवास्तव, उसके अलावा सब लोग महसूस कर पा रहे हैं? मुझे महसूस जैसे माता जी, और मैं थॉटलेस होती हूँ। अच्छा, आप महसूस कर पा रही हैं और आप थॉटलेस होते, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं अपना पढ़ना, वो मुझे सिर्फ कभी कभी नाभि चक्र में अनुभूति होती है और आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। नहीं होती है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आत्मा की अनुभूति की ओर चलते हैं, ताकि आत्मा के प्रकाश से हमारा चित्त प्रकाशित हो, क्योंकि चित्त ही योग करता है श्री सदाशिव से। ऊपर जाके चित्त ही तो उठता है ना? तो चित्त के बिना प्रकाशित हुए तो कुछ कार्य नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने देखिए करना क्या है कि सबसे पहले तो श्री गणेश जी से प्रार्थना की कि आप मेरे आध्यात्मिक उत्थान को निर्विघ्न बनाए। हृदय से प्रार्थना की, मेरे सब चक्रों पे विराजित हो जाइए, मेरी आत्मा को प्रकाशित करने में मेरी सहायता कीजिए। उसके बाद माँ कुंडलिनी को आवाहन देना है, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री कुंडलिनी माँ है, उठिए, जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। तो माँ कुंडलिनी हमारे नीचे के चक्रों को स्वच्छ करती हुई हमारे बाएं हृदय में आ जाती है। आत्मा बाएं हृदय में है, ना कि रीढ़ की हड्डी पे। दो चीजें हैं जो मध्य मार्ग से अलग है। हंसा चक्र, हमारी आत्मा। हंसा चक्र हमारे कुंडलिनी के मार्ग में नहीं आता, इसलिए हमें इसे एक्सटर्नली क्लियर करना पड़ता है। और आत्मा, जब हम कुंडलिनी शक्ति को आवाहन देते हैं तो ये वहां पे आती है और हमारे चित्त को, आत्मा को प्रकाशित करती है। तो चलिए अपने बाएं हृदय में चित्त रखेंगे, रीढ़ की हड्डी में नहीं।
और बाएं हृदय में चित्त के साथ उतरते जाएंगे और महसूस करेंगे कि कोई भी धड़कन या गोल घूमती हुई ऊर्जा हमें महसूस हो पा रही है या नहीं। टटोलेंगे, जैसे ढूंढ रहे हैं आत्मा को, चित्त से ढूंढेंगे। माँ कुंडलिनी, मुझे आत्मा का अनुभव प्रदान कीजिए। यदि आपके हाथ में वाइब्रेशंस आ रही हैं और थॉटलेस हो रहे हैं तो आत्मा से मिलन हो गया। प्रार्थनाओं में ये भी रखें, माँ आपकी कृपा से मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ। माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, सदाशिव का प्रतिबिंब हूँ मैं। मेरी आत्मा को स्वच्छ कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर। बहुत सुंदर अनुभव है। अब बताइए किसको ये अनुभव नहीं आया इस समय। जैसे हाथों में एक तो इसका पहचान है कि लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशंस का घूमना, ठंडी हवाओं का, बहुत डीपली थॉटलेस हो जाना, हृदय के अंदर कुछ गोल घूमता हुआ महसूस कर पाना, या हृदय में एक स्थान पे जाके। हाँ दीदी, कह रही हूँ ठंडा महसूस होता है, वाइब्रेशन खूब महसूस होते हैं, लेकिन वो गोल घूमता हुआ उतना समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुषमा, ठीक है, कोई बात नहीं, होगा। वाइब्रेशंस तो आ रहे हैं ना, ये आवाज। वाइब्रेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। वेरी गुड। मेरा भी सेम है। ठीक है, तो ये अभ्यास से आता है। माँ कुंडलिनी, जैसा हमें पता है, बहुत ही हजारों हजार धागे हैं, तंतु हैं, तो वो पूरी तरह से जब उठेंगी ना तब वो पूरा अनुभव आएगा। तो ये अभ्यास से थोड़े थोड़े और धागे उठते रहते हैं और उठते रहते हैं और उठते रहते हैं, फिर कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से एकदम से खड़ी हो जाती है एकदम। तब हमें ये बहुत प्रगाढ़ अनुभव होता है। लेकिन अगर वाइब्रेशंस आ रही हैं, डीप थॉटलेसनेस आ रही है, तो हो गया। ठीक है, आगे चलें या किसी को और एक बार अनुभव करना है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें। जय श्री माता जी दीदी। हाँ, जय श्री माता जी। स्टार्टिंग थोड़ा सा कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं। इसके अलावा और जिसने अभी नहीं अभ्यास कर पाया हो वो एक बार कर ले, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम अपने चित्त को आत्मा में रखते हैं और सबसे पहले श्री गणेश जी को, विघ्न हरता श्री गणेश जी को बुलाते हैं, आवाहन देते हैं। हे प्रभु श्री गणेश, हे विघ्न हरता श्री गणेश जी, आइए और मेरे चक्रों को शुद्ध कर दीजिए, जिससे मेरी माँ कुंडलिनी ऊपर उठ सके, मेरी आत्मा प्रकाशित हो सके। कृपा कीजिए श्री गणेश जी। उसके बाद अपने चित्त को बाएं हृदय में रखते हैं
और अंदर उतरते चले जाते हैं चित्त से। जितना गहरा जा रहा है चित्त बाएं हृदय में, आत्मा का अनुभव हमें लेना। माँ, मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ मैं। मुझे आत्मा का अनुभव प्रदान कीजिए। हे माँ कुंडलिनी, उठिए, जागिए, मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। हमारी जब कुंडलिनी शक्ति उठती है तो क्योंकि ये वायु मार्ग है, सुषुम्ना वायु मार्ग है, पिंगला पित्त मार्ग है, ईड़ा कफ मार्ग है, तो कई बार हमको डकार भी आती है जब वो भव सागर को पार करती है और आत्मा पे आती है। ये भी एक लक्षण है। आत्मा को पूरी तरह से प्रकाशित होने देंगे। आप अपने चित्त को महसूस करेंगे प्रकाशित होता हुआ। माँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंदमयी आत्मा हूँ। आपकी कृपा से मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। अब अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और जो माँ दुर्गा का स्वरूप हमने देखा जब दुर्गा स्तुति हुई, जो श्री माता जी का स्वरूप है, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। माँ के इस स्वरूप को अपने हृदय में बसाने का प्रयास करेंगे। मध्य हृदय प्रयास कीजिए। प्रार्थना कीजिए, माँ आप ही जगत जननी जगदम्बा है। श्री माता जी दुर्गा स्वरूप में आप मेरे हृदय में विराजे। समस्त देवी देवताओं के साथ, समूचे ब्रह्मांड के साथ मेरे हृदय में विराजे माँ। इस छवि को उतारे अपने मध्य हृदय। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान, चारों चिर बालक जगत जननी जगदम्बा के दरबार सदैव उपस्थित रहते हैं। श्री भैरवनाथ हमारे बाईं ओर कार्य करते हैं, ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ करते हैं। श्री हनुमान जी हमारी दाईं ओर कार्य करते हैं, पिंगला नाड़ी को स्वच्छ करते हैं। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय सदैव उपस्थित है हमारे मूलाधार चक्र में, जिनके बिना कुंडलिनी शक्ति उठ भी नहीं सकती। मध्य में श्री गणेश जी श्री महालक्ष्मी की शक्तियों के साथ विराजित है। दाएं मूलाधार में श्री कार्तिकेय जी विराजित है।
ताकि सभी राक्षसों का दमन हो सके। राक्षस अंदर या बाहर से हमारी कुंडलिनी शक्ति को परेशान करते हैं, वो बार बार नीचे आ जाते हैं। महसूस करें इन सबको अपनी नाड़ियों में। अपने चित्त से जो प्रकाशित है, क्रियान्वित है। अब अपने चित्त को, अब इसमें हम बताएंगे कि मध्य हृदय में माँ जगदम्बा का आगमन हुआ या नहीं, इसमें क्या समस्या आई है, लक्षण क्या है। गहरी निर्विचारिता, हाथों में से वाइब्रेशंस यदि वो आ गई है। माँ को देख पाना, यदि हम माँ की छवि नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब हृदय स्वच्छ नहीं है और श्री माता जी बैठ नहीं पा रही है वहां पे। और हृदय की स्वच्छता प्रेम उदारता से आती है। जब हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं, जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हैं, हमारा हृदय विशाल होता है, तब श्री माता जी हमारे मध्य हृदय में उतरती। किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, किसी भी। जो भी स्वरूप आपको अच्छा लग रहा है या उतर पा रहा है हमारे मध्य हृदय में। और ये अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रार्थना कीजिए, हे माँ जगदम्बा मेरे हृदय में आई है, हे जगत जननी मेरा हृदय इतना विशाल कर दीजिए जिसमें आप रह सके। आ जाइए माँ। आ जाइए श्री माता जी। कितनों को ये अनुभव नहीं आ पा रहा, प्रयास करेंगे फिर से। अगर नहीं आ पा रहा प्लीज बताइए। आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। आ गया है। जय श्री माता जी। दीदी जय श्री माता जी। दीदी मेरे को माँ का सिंदूर नजर आ रहा है। ठीक है, माँ भी आ जाएंगे। लगातार ये कहना है कि मेरा हृदय विशाल कीजिए जिसमें आप रह सके। इसे प्रेम से भर दीजिए, करुणा से भर दीजिए, दूसरों के लिए प्रेम। तब जगत की जननी जगदम्बा आएंगी। वो जगत की जननी है। जब तक हम दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे माँ जगदम्बा का आगमन नहीं होगा। ठीक है दीदी। ठीक है, चलिए। जय श्री माता दीदी। हाँ जय श्री माता जी। नीलम दीदी आप कह रहे हो ना जैसे कुंडलनी उठती है, दीदी मुझे कहीं पे अगर कोई दिक्कत होती है तो पीछे कुंडलनी घूमती हुई नजर आती है, लेकिन जैसे आप कहते हो कि ऊपर उठ जाती है तो भाई चक्र बंद हो जाता है। जैसे हम हार्ट पे भी ध्यान कर रहे हैं तो प्रकाश सा नजर आएगा और सहस्त्रार पे
वाइब्रेशंस आती रहती हैं। अब जैसे हार्ट में ध्यान कर रहे हो तो सहस्त्रार पूर्ण खुल रहा है, मतलब वो अनुभूति नहीं आती जैसे आप कहते हो कि भाई चक्र जैसे कुंडली ऊपर चढ़ रही है तो दूसरा चक्र बंद हो जाता है, वो अनुभूति नहीं आती दीदी मुझे। वो अनुभूति आती ही नहीं है, वो एक टेक्निकल पॉइंट है कि अगर नीचे का चक्र बंद नहीं होगा तो कुंडली ड्रॉप हो जाएगी, है ना। हाँ नहीं वैसे तो तो सारा दिन माँ ने कहा कि जब कुंडलिनी उठते है उसका कोई अनुभव नहीं आता, हाँ जी हाँ जी, तक उस चक्र में समस्या ना हो। अनुभव आता है चक्र के घूमने का, और बहुत सुंदर चक्र घूमते हैं यदि उनमें रुकावट ना हो तो। और जैसे ही हमारा चित्त उस चक्र से हटके दूसरे चक्र पे जाता है फिर वो घूमते नहीं रहते हैं, वो रुक जाते हैं। तो यदि उसका अनुभव नहीं आ रहा तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो कुंडलिनी की प्रक्रिया ही ऐसी है। अच्छा, अब जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो सहस्त्रार तो मतलब इतना अच्छा खुल रहा है, जैसे कल आपने विशुद्धि पे कराया हो तो दीदी परमानेंट घूम रहा था। बैक आज्ञा पे श्री गणेश जी मतलब महागणेश का ध्यान किया तो बैक आज्ञा पूरी तरह घूम रही थी, और सहस्त्रार तो पूर्ण खुला रहता है, मतलब किसी भी जगह पे जैसे हार्ट में है तो प्रकाश नजर आएगा और सहस्त्रार खुला हुआ रहता है। हाँ, तो क्योंकि ब्रह्मरंध्र के दोनों तरफ अनाहत के ही तो वो है सीट, इसलिए हाँ जैसे ही हृदय खुलता है ब्रह्मरंध्र खुल जाता है तुरंत। हाँ जी, तो तुरंत मैं यही पूछ रही थी, मैंने कहा मुझे ये अनुभव नहीं आता कि नीचे का चक्र बंद हो गया है और कुंडली ऊपर चढ़ गई। उसका नहीं करना है, वो अनुभव करना नहीं है, वो टेक्निकल पॉइंट माँ ने बताया कि इस तरह से होता है। इसीलिए क्योंकि माँ से भी यही सब पूछा होगा लोगों ने कि सब एक साथ क्यों नहीं घूमते हैं, है ना। तो वो एक बहुत ही दूसरी अवस्था होती है जब सब चक्र एक साथ घूमते हुए हमें महसूस होते हैं। अन्यथा एक चक्र घूमता है, स्वच्छ करती हैं, और अगर धक धक आपको महसूस हो रहा है किसी चक्र पे, इसका मतलब उस चक्र को कुंडलिनी शक्ति स्वच्छ कर रही है। वरना धक धक भी महसूस नहीं होना चाहिए, सिर्फ चक्रों के घूमने की अनुभूति आती है जब हम चित्त को वहां पे ले जाते, अन्यथा वो भी नहीं आती। हम लोग ध्यान की ही अवस्था में 24 घंटे रहते हैं। ठीक, ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी तक जय श्री माता जी। अलका जी, अभी तक तो हार्ट के नीचे बहुत प्रेशर था, हार्ट क्लियर हुआ, और अब विशुद्धि पे और आज्ञा पे बहुत प्रेशर है। हाँ, तो आज्ञा पे प्रेशर जैसा माँ ने दिखाया, और निरंतर यहाँ पे लॉर्ड्स प्रेयर के बिना आज्ञा नहीं खुलती है। अब सब लोग चित्त अपनी पहले विशुद्धि पे रखना चाहते हैं। अच्छा, कुछ एक चीजें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना से उठती है ना, और हमारी कुछ जो कुंडलिनी शक्ति के मार्ग में नहीं आती हैं वो है दाएं भाग में श्री राम जो विष्णु जी के अवतरण थे, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे, वो भूल गए थे कि वो विष्णु जी के अवतरण है, मानव रूप में रह रहे थे, वो लीला है विष्णु जी की। तो वो अवतरण हमारे मध्य में सुषुम्ना में है, तो वो दाएं में आते हैं इसलिए श्री राम। लेकिन उस तरफ हाथ मतलब चित्त ना ले जाना गलत होगा, तो दाईं ओर भी चित्त अवश्य ले जाया करें, चाहे मैं कह रही हूँ चाहे मैं ना कह रही हूँ। जब मध्य हृदय में करते, क्योंकि देखिए हमने आत्मा पे किया, मध्य हृदय में किया, माँ जगदम्बा का आगमन हुआ, और उसके बाद धीरे से अपना चित्त घुमा के वापस मध्य हृदय में ले आया करें दाईं ओर से श्री राम जी के श्री चरणों में, क्योंकि वो विष्णु के अवतरण है और सीता माँ आदि शक्ति का प्रथम अवतरण थे मनुष्य रूप में। ठीक है, सो श्री राम का ध्यान रखना है हमें, और हंसा चक्र के लिए, क्योंकि वो आज्ञा के एकदम नीचे है और ये कुंडलिनी के मार्ग में ना पड़ के बाहर पड़ता है, इसलिए कुंडलिनी शक्ति इनको स्वच्छ नहीं कर पाती है। सो इस चक्र को हमको निरंतर देसी घी और कपूर या देसी घी में हल्का नमक वो डाल के छान के एकदम साफ करके उसको नाक में डालना चाहिए, ये माँ ने बताया है।
अगर समस्या है, अगर साइनस जैसी समस्या हो रही है, इसका मतलब हंसा चक्र रुक रहा है ना। तो ये माँ ने कुछ एक चीजें बताई हैं टेक्निकली, और जो हमारे चक्र है, हमारे हाथों की उंगलियों में है, पैरों में है, पूरे शरीर में छोटे छोटे चक्र है, और हमारे जो 7 मुख्य चक्र है वो रीढ़ की हड्डी में है, ब्रह्म नाड़ी पे स्थित है, और सहस्त्रार में है। तो हमारे चक्र जहां जहां है, हमको उनका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है। ठीक है, तो अब हमें रीढ़ की हड्डी पे महसूस करना है कोई चक्र। सबको ये आ चुका है ना, रीढ़ की हड्डी पे महसूस करने वाला। महसूस होते हैं ना घूमते हुए, जब हम चित्त वहां ले जाते हैं। नहीं अलका जी, रीढ़ की रीढ़ की हड्डी पे महसूस कब होते हैं? आगे तो होते हैं पर रीढ़ की हड्डी पे महसूस नहीं होते। अभी चक्र महसूस नहीं होते अलका जी? नहीं महसूस होते। अच्छा, तो इसके लिए जैसे हमारा चित्त प्रकाशित हुआ, आत्मा में चित्त गया, प्रकाशित हुआ, फिर मूलाधार पे लाइए, श्री गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश कृपा कीजिए, मुझे मेरे मूलाधार चक्र का अनुभव दीजिए, इसे स्वच्छ कर दीजिए माँ। देखिए चल पड़ा। प्रार्थना कीजिए, वहां की देवी से प्रार्थना कीजिए, शुद्ध इच्छा रखिए, और हृदय से की हुई प्रार्थना मंत्र है। स्वादिष्ठान चक्र महसूस कीजिए, और ये आपको चाहे पता हो चाहे ना पता हो कि ये किस जगह है, लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं वहीं पे वो घूमने लगता है। उससे आपको पता चलता है, अच्छा तो मेरा स्वादिष्ठान चक्र यहाँ पर है। श्री माता जी कृपा कीजिए और मुझे मेरे स्वादिष्ठान चक्र का अनुभव दीजिए। माँ मेरे अंदर शुद्ध इच्छा और शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। आप भी साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती हैं। माँ मुझे मेरे स्वादिष्ठान चक्र का अनुभव दीजिए। विराजित हो जाइए मेरे स्वादिष्ठान चक्र पे। पूरा चित्त रहेगा रीढ़ की हड्डी के अंदर, अंदर 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 ब्रह्म नाड़ी में। देखिए चल पड़ा है ये चक्र। ये पूरा ध्यान एकाग्र करना है, बिना एकाग्रता के अनुभव नहीं आ सकता।
अपने अंदर उतर जाना है पूरे चित्त के साथ। अब ऊपर बढ़ते जाएंगे, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर, व्याकाग्या, फ्रंट आज्ञा, सहस्त्रार विषय माता जी के श्री चरण, अर्थ बिंदु, बिंदु वलय, आकाश, आकाश में चित्त, परम चैतन्य बरसने देंगे, पूरे विश्व में फैलाएंगे। परम चैतन्य बरस रहे, भीग जाएगा पूरा विश्व। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, रशिया, यूक्रेन, चित्त फैलाते जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, बरसने देंगे परम चैतन्य को हर पीड़ित आत्मा पे। बरसने देंगे। बरसने देंगे। धरती, जल, वायु, अग्नि, ये सारी नकारात्मकताएं स्वाहा। स्वाहा, स्वाहा। आकाश, चित्र ले जाते जाएंगे ऊपर। अंतरिक्ष, सब ग्रह नक्षत्र भेदन करेंगे और ऊपर जाएंगे शून्य में। श्री सदाशिव के श्री चरणों में एकदम शून्य है हम। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा, मुझे अपने अंदर समा लीजिए, योग प्रदान कीजिए। समा जाएंगे प्रभु के अंदर। धीरे धीरे डिटैच हो, श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे योग के लिए, हमें शुद्ध आत्मा बनाने के लिए, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा बनाने के लिए, अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। जब तक जीव आपका यंत्र बन के जीव, ऐसी कृपा कीजिए। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, ग्रह नक्षत्रों से होते आकाश में, और आकाश से बरसते हुए ब्रह्म चैतन्य अपने ऊपर गिरने देंगे, भीग जाएंगे बरसते हुए परम चैतन्य।
बीत जाएंगे। पूरे घर में फैलाएंगे परम चैतन्य चित्त से। नवग्रह देवता, वास्तु देवता, राम देवता, स्थान देवता, अष्ट दिक्पाल देवता, सभी देवी देवता जागृत हो रहे हमारे घर में। पूरे परिवार के चित्त, पूरे समाज में जो लोग हमारे चित्त में रहते हैं या हम जिनके चित्त में रहते हैं, परम चैतन्य बरसने देंगे। धीरे धीरे सहस्त्रार में आएंगे, मां चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के अनुभव के लिए कि परम पावनी माँ आपको अनंत कोटि नमन। आप सदैव हमारे सहस्त्रार पे विराजे। श्री माता जी, we surrender ourselves, our life, and everything that we have at your lotus feet. Please accept us as your divine instruments and nothing else. Just your instruments, Shri Mataji. आज्ञा में आएंगे, महसूस करते हुए आज्ञा चक्र को, विशुद्धि को महसूस करेंगे। मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा के दरबार में नमन करेंगे, माँ धन्यवाद करेंगे अपनी शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाहित करने के लिए, हमारा संरक्षण करने के लिए, हमें योग प्रदान करने की क्षमता देने के लिए। धन्यवाद श्री माता जी। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए धन्यवाद श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। और जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मैंने आज ही अटेंड करा जी। सभी सुंदर आज की कार्यशाला, और मैं समझती हूँ कि सारे भाई बहनों को आज बहुत सुंदर फील हुआ होगा। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता। थैंक यू माँ। थैंक यू अलका बेटा। जय श्री माता जी। अलका। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।